पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करबद्ध हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्यार्णम्। नमो वज्रायार्णम्। नमो लोये सब्बसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, हम सभी पर्वराज पर्युषण के 9वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन और बाकी है, उसके बाद में सब त्याग का त्याग हो जाएगा ना। विगत दिनों में हम सभी ने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम, इच्छाओं की वृद्धि और अचौर्य यानी चोरी, इस सब विकारों को समझते हुए हमने इन विकारों को दूर करने का प्रयास किया। प्रथम 4 दिनों में हमने अपने विशेष विभावों, विकारों को समझा और उसके बाद में हमने जब सत्यता को जाना तो सबकी ओर से अपनी दृष्टि को हटाया और जो दृष्टि पर की ओर लगी हुई थी उस दृष्टि को हमने पर से हटाकर अपने आप में संयमित किया। जब हमारी दृष्टि अपने आप में संयमित हुई तब स्वाभाविक था कि हमारे में कुछ विशेष शक्ति का जागरण होता। विशेष शक्ति का हमारे में जागरण हुआ और हमने अपनी इच्छाओं का भी निरोध किया उसमें, क्योंकि जो बढ़ती हुई इच्छाएं थीं, निरंतर बाहर की ओर गमन करती हुई हमारी जो आकांक्षाएं थीं, उन सबको भी हमने सीमित किया। तो वो बढ़ती हुई आकांक्षाएं हमारी उस तप की अग्नि में ध्वस्त हुई और जब तप की अग्नि में वह आकांक्षाएं, इच्छाएं हमारी ध्वस्त हुई
तो वह त्याग धर्म का जागरण हुआ। हम पर वस्तुओं का त्याग हमने किया। जितना हमसे हो सका हमने अपने अंदर के विकारों को भी धोया और इसके साथ साथ हमने बाह्य में जो हमारे लिए अपने पूर्व कर्म के संयोग से और वर्तमान के पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है उसको हमने परोपकार में, जिनायतनों आदि की रक्षा में, संवर्धन में, उसमें हमने लगाने का प्रयास किया। क्योंकि श्रावक की दोहरी जिम्मेवारी होती है। आचार्यों ने यद्यपि दो कर्तव्य बताए हैं। साधु के 2 कर्तव्य हैं, ज्ञान ध्यान और अध्ययन, या ज्ञान और ध्यान आप कुछ भी कह सकते हैं। और श्रावक के 2 कर्तव्य हैं, दान और पूजा। दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं है, और ध्यान और अध्ययन के अभाव में साधु नहीं हैं। ये दोनों 2 कर्तव्य दोनों के बताए हैं। परंतु फिर भी श्रावक की जिम्मेवारी जहाँ एक ओर अपने घर गृहस्थी को संभालने की होती है, जहाँ अपने बच्चों को संभालने की होती है, जहाँ अपने व्यापार आदि कार्यों को संभालने की होती है, तो इसके लिए वह पूर्ण प्रयत्न करता है। तो दूसरी ओर उस श्रावक की जिम्मेवारी यह भी होती है कि वह धर्मायतनों की भी रक्षा करे, और धर्मायतनों की रक्षा करे, धर्मायतनों का निर्माण कराए। धर्मायतनों की जैसे भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है वह इसके लिए जिनालयों का निर्माण करता है, वह इसके लिए अतिथि संत भवन आदि का निर्माण करता है, वह गुरुओं की सेवा करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, और गुरुओं के चरणों में सानिध्य में जाकर के अपना समय भी बिताता है, उनकी वाणी सुनता है। क्योंकि वह श्रावक अपने आप को ये समझता है कि मैं दिन रैन आरंभ परिग्रह में उलझा हुआ हूँ। इसी के माध्यम से मैं अपनी धर्म क्रियाएं करके, धर्माचरण करके, और अपनी आत्मा पर जो भी कर्म मल आच्छादित हुआ है उसका मैं प्रक्षालन कर सकता हूँ। तो ऐसे वह श्रावक अभी आकिंचन धर्म को नहीं समझ पाया, किंतु आकिंचन धर्म का पालन ना करने के बाद भी वह आकिंचन भावना को भा सकता है। आकिंचन का अर्थ क्या है आपको मालूम होगा। ना किंचन अपि मम सा एव आकिंचनः, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना भाना आकिंचन भावना, और ऐसे स्वरूप की जागृति होना वह उत्तम आकिंचन धर्म। इस आकिंचन का विरोधी है तो वह है परिग्रह। आप पहले आकिंचन धर्म को समझें। हम किन किन को अपना मानते हैं। संसार में बहुत सारे पदार्थों को हम अपना मानते हैं, पर एक बार सत्य अवलोकन कर लो कि क्या ये सब मेरे हैं। चाहे स्त्री पुत्र घर द्वार मकान, आपका बैंक बैलेंस, आपके मित्र, आपके कोई भी हो, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है। इस शरीर की जिसकी हम 24 घंटे जिसकी हम सेवा करते हैं वह शरीर भी हमारा नहीं है। कैसे? जिस दिन जाएं तो नीतिकारों ने कहा है कि उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी, और चढ़ने को 2 बांस कफन को मल 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 होगी। इसके अलावा
हमारी स्थिति ऐसी है तो हमको समझाते हुए कहते हैं, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। क्या कहते हैं आचार्य हमें कि कुछ समय अपना किसके लिए निकालो, क्योंकि जिस तन को भी आप अपना मानते हो वह तन भी कैसा है, एक दिन इसकी क्या स्थिति होगी। हाड़ जलें जैसे सूखी लकड़ी, केस जलें जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास रे। चार जने मिल रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। आखिर में इस शरीर के लिए हम कितना भी पोषण करें, परंतु वह शरीर एक दिन हमारा यहीं छूट जाएगा। और क्या स्थिति इसकी होगी, इसके लिए चार जने आके ले जा करके और अग्नि में इसको फूंक देंगे। कितना भी प्यारा से प्यारा आपका संबंधी हो, यदि उस समय किसी से कहा जाएगा, जिन संबंधियों को हम अपना मानते हैं, कि भाई इनके लिए रख लो, घर में ही रख लो, कुछ समय तो रखा रहने दो, तो नहीं, जल्दी से वैसे कोई नहीं आएगा आपके घर में, किंतु फिर उस समय रिश्तेदार आ जाएंगे, पड़ोस के आ जाएंगे, सब आ जाएंगे और कहेंगे भैया जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी ले चलो। क्यों? इसलिए जा दिन तेरे तन तरुवर से मन पंछी उड़ जे है, लोग कहें यही बेगही काड़ो भूत बने के ही खे है। ऐसा ना हो कि भूत बन करके हमें परेशान करने लगे, इसलिए जल्दी इसकी क्रियाक्रम कर दो। कोई नहीं रखने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, किंतु फिर भी हम किन को उसी में उलझे हुए हैं। तो हम मात्र एक ही बात से दुखी हैं कि हम पर को अपना मान करके